जय हिंद साथियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आपको पता है कि सुबह के बज चुके हैं 7 और रोज डेली हम सुबह 7 बजे एक बेहतरीन उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज भी मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम को देखते हुए एक बेहतरीन उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कराऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रैक्टिस सेट हमारे टॉपिक वाइज हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है आज का हमारा, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर करा चुका हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे रोहित कैरियर पॉइंट 708 यूट्यूब चैनल में जाकर जो यूपी स्पेशल प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उन 15 प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। उनमें मैंने लगभग 12 प्रैक्टिस सेट आपके लिए, जो 12 अध्याय हैं यूपी स्पेशल से, वो मैंने करा दिए हैं, टॉपिक वाइज कराए हैं, जिनमें मैंने 30 प्रश्न या उससे अधिक प्रश्नों में अध्यायों को समाप्त करने की कोशिश की है और अच्छे से अच्छे प्रश्न को आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, जो कि हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ है, मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल रोहित कैरियर पॉइंट 708 के नाम से लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं और वहां पर इस वीडियो की लिंक तथा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तथा मैं जो दोपहर 2 बजे एसएससी के हर एग्जाम को देखते हुए स्टेटिक जीके की जो मैंने क्लास स्टार्ट की हैं, उनको दोपहर 2 बजे मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, जिसमें मैं 30 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए कराता हूँ। उसमें आप हमारा चल रहा है भारत के शास्त्रीय नृत्य, टॉपिक वाइज वो भी मैं करा रहा हूँ, तो जो खत्म होने वाले हैं, तो आपको वीडियो वो भी देखनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के प्रश्न प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं, देखते हैं। चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा जो अध्याय है साथियों, वो अध्याय 13 है। 12 अध्याय मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर करा चुका हूँ, जिसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आज डिटेल में बताने वाला हूँ। हर प्रश्न की फैक्ट और हर प्रश्न से जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं परीक्षा उपयोगी, मैं उनको आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को हम आज आपके लिए कराते हैं। पहले प्रश्न पर हम चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न है साथियों हमारा, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। अमीर खुसरो ने किसका विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो जो अमीर खुसरो है हमारे, उन्होंने जो खड़ी बोली है हमारी, उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए, जो अग्रगामी भूमिका है वो है खड़ी बोली में निभाई है। अब बात अमीर खुसरो की है, तो इनसे जुड़े परीक्षा उपयोगी बिंदु हम आपके लिए चलिए देखते हैं। अमीर खुसरो, बात अमीर खुसरो की है, तो इनमें पहला पॉइंट है हमारा, इन्हें तूताए हिंद कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म है वो पटियाली कासगंज में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, कासगंज, क्योंकि जिले हैं जिनमें जन्म हुआ है वो कवियों के जिलों का नाम पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कासगंज में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो बचपन का वास्तविक नाम था वो अबुल हसन याउद्दीन खुसरो था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने खड़ी बोली में अपनी अग्रगामी भूमिका निभाई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आज का हमारा, निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद के उपनाम से पुकारा जाता है? देखिए मैंने आपको बताया पहले ही, और दूसरा क्वेश्चन वही है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मैंने आपको बता दिया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों हमारा, निजाउद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो हमारे निजाउद्दीन औलिया हैं, उनका जन्म बदायूं में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात निजाउद्दीन औलिया की है, तो इनका जन्म है वो 1236 ईस्वी में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तथा इन जो इनकी उपाधियां हैं वो महबूब ए इलाही भी इन्हें कहा जाता है, तथा इन्हें सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। तो ये इनकी उपाधियां हैं और यह चौथे सूफी संत थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 4 है साथियों हमारा आज का, किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है? ये देखिए आ गया। तो इस क्वेश्चन का शेख निजाउद्दीन औलिया आंसर होगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने इनके बारे में आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 5 है साथियों हमारा, धनपत राय श्रीवास्तव को कैसे जाना जाता है? मतलब इनमें से किसको धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है हमारे साथियों मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्हें धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात मुंशी प्रेमचंद की है, तो इनके बारे में भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनका जन्म है वो 1880 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इनकी जीवनी है वो है प्रेमचंद्र इन हाउस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो उपन्यास है वो आपको पता ही है, जो जैसे गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, करमभूमि है, प्रेमास है, निर्मला है, रोटी रानी है, वरदान है, प्रतिज्ञा है, मंगलसूत्र, जिसे इनके पुत्र ने पूरा किया था। जो अधूरा उपन्यास है इनका वो मंगलसूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना कि जो मंगलसूत्र है वो मंगलसूत्र है जो वो मुंशी प्रेमचंद्र के अधूरा मंगलसूत्र अधूरा है, इनके पुत्र ने इसे पूरा किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी कहानियां करबला है, प्रेम की वेदी और संग्राम और तजुर्बा भी इनकी कहानियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इनकी मृत्यु भी वाराणसी में ही हो गई थी 1936 में। ये सभी आपको ध्यान रखना है, इन पॉइंटों को आप नोट जरूर करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 साथियों हमारा, भारत भारती रचना है। तो जो हमारी भारत भारती रचना है साथियों वो मैथिली शरण गुप्त जी की है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा साथियों, लीलावती का फारसी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जो लीलावती है हमारी, उसका फारसी अनुवाद है वो है फैजी ने किया था, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साथियों हमारा, बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो जो हमारे बीरबल जी थे उनका जन्म किस जनपद में हुआ था ये हमें बताना है। तो उनका जन्म जालौन में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है हमारा, उसकी स्थापना है वो है हमारी मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात मदन मोहन मालवीय की है, तो इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। चलिए, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं उन्हें महान देशभक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने जिनका जन्म है वो 25 दिसंबर 1861 में प्रयागराज में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन्हें आपको नोट करना है, क्योंकि इनके बारे में। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना इन्होंने 1916 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो महात्मा गांधी ने इन्हें उपाधि दी वो महामना की उपाधि दी थी, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये उपाधि आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा साथियों, शब्द किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो जो शब्द है हमारी वो कबीरदास की महत्वपूर्ण कृति है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 11 है साथियों हमारा, टोडल मल किसके संबंधित थे? जो टोडल मल हैं वो किससे संबंधित है ये हमें बताना है। तो टोडल मल है हमारे वो भूराजस्व सुधार से संबंधित थे, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है साथियों आज का हमारा, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? तो जो रानी लक्ष्मीबाई जी वह हमारी महान वीरांगना, उनका जन्म जो उनका विवाह है वह झांसी के गंगाधर राव से हुआ था, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात झांसी की रानी की है, तो इनके बारे में भी कुछ। जो रानी लक्ष्मीबाई जी हैं हमारी 1828 में इनका जन्म
वाराणसी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जन्म स्थल स्थल है, इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछी जाती है ज्यादातर। तृतीय जहां तक ऐसा आपको नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जन्म स्थान जरूर पूछे जाएंगे कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो बचपन का नाम था वो मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। और जो 1958 में ना वीरगति को प्राप्त हो गई थी इन ग्वालियर में, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी समाधि ग्वालियर में भी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 साथियों हमारा, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये आप सभी को पता है क्योंकि जो 1857 की सिपाही विद्रोह हुआ था उससे ये संबंधित थी। अवध की गद्दी पर तब ये थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 साथियों हमारा, बेगम हजरत महल ने 1857 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो जो लखनऊ है, जिसे पहले अवध प्रांत कहा जाता था, यहाँ से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है साथियों हमारा, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो कानपुर में हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व है वह हमारा नाना साहिब ने किया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 साथियों हमारा आज का, हिंदी साहित्य के किस कवि को कलादर के नाम उपनाम से भी जाना जाता है? तो जो कलादर है उसके उपनाम से जाने जाने वाले कवि हैं वो है हमारे जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात जयशंकर प्रसाद की है तो इनके बारे में जो है पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इनका जन्म है वो 1890 में काशी में हुआ था। 1890 में काशी शहर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ये आपको पता होगा। तो इनकी रचनाएं हैं वो कामायनी, आंसू, झरना, प्रेम पथिक, उर्वशी, एरावती, चित्रधारा, लहर, तितली, कंकाल, प्रतिध्वनि, छाया, कानन कुसुम, आकाशदीप, आंधी तथा ध्रुव स्वामिनी है। इनकी मृत्यु 1937 में हो गई थी, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इस बार भी री एग्जाम में जो 18 फरवरी और 18 फरवरी को जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न हमारा इस प्रकार है, बिस्मिल अजीमाबादी रचित सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को किस क्रांतिकारी ने आवाज आजादी के नारे के रूप में प्रसिद्ध किया है? तो जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो जो नारा है वो है हमारा जो राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। तो ये हमें बताना है कि जो आजादी के नारे के रूप में से किसने प्रसिद्ध किया था, ये हमें बताना है। तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात राम प्रसाद बिस्मिल की है तो ये आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए, राम प्रसाद बिस्मिल जिन जो कि महान क्रांतिकारी थे, बलिदानी थे, उनका जन्म 1897 ईस्वी में शाहजहांपुर में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर था। और राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। मैनपुरी षड्यंत्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। स्वदेशी रंग चीन षड्यंत्र इनके द्वारा लिखा गया है। और जो मतलब जो ये हाईलाइट हुए थे वो था 9 अगस्त 1925 में जो काकोरी हत्याकांड हुआ था, एक ट्रेन एक्शन हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसके इसके बाद ये बहुत फेमस मतलब हाईलाइट हो गए थे, ट्रेन एक्शन हुआ था। इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये पूछी जाती है। तथा
और इसके बाद इन्हें राम प्रसाद बिस्मिल का कोर्ट मार्शल हो गया, सेफ कोर्ट में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद जो है वो 19 दिसंबर 1927 को इन्हें फांसी दे दी गई गोरखपुर की जेल में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है साथियों हमारा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म को हुआ था, मतलब किस डेट को हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। तो इस क्वेश्चन का जो लाल बहादुर शास्त्री हैं हमारे, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनका जन्म है वो मुगल सराय में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तथा इन्हें मरणों उपरांत 1966 में भारत रत्न भी दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर पद पर रह चुके हैं, जो कि 1964 की बात है, 1964 की। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है साथियों हमारा, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था। तो जो राम बोला है हमारे, उन्हें तुलसीदास को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राम बोला के नाम से तुलसीदास फेमस थे। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। प्रश्न नंबर 20 है साथियों हमारा, काकोरी किस क्रांतिकारी को गोरखपुर की जेल में फांसी की सजा दी गई। ये मैंने आपको बता दिया है। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, उन्हें काकोरी ट्रेन डकैती के केस में गोरखपुर के जेल में फांसी दे दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, किस संत को रामायण के लेखक वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तो जो रामायण के लेखक थे वाल्मीकि, उनका अवतार है वो गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की कृति नहीं है। जो प्रेमचंद्र की कृति नहीं है वो हमें बताना है। तो जो मेला आंचल है वो प्रेमचंद्र की कृति नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कर्म भूमि है, मानसरोवर भी है, शतरंज के खिलाड़ी है, प्रेमचंद की कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है साथियों हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, ये हमें बताना है। तो जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म सिद्धार्थ नगर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है साथियों हमारा, बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था। ये तो मैंने आपको शायद, बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था, ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया है। जालौन में हुआ था उनका जन्म। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिया है एक भी, ये सभी गलत है ऑप्शन। जालौन में हुआ था, जालौन के कालपी नामक ग्राम में हुआ था। कालपी ऑप्शन ये सही होगा, कालपी है ना। ये ग्राम पूछा है, यहाँ पर जनपद नहीं है, ग्राम होगा। फिर जो है ये जनपद नहीं है, इसकी जगह पे ग्राम होगा। एक सेकंड रुको, ये जनपद नहीं है, इसकी जगह पे ग्राम होगा। ग्राम इस ग्राम में हुआ था वो था कालपी ग्राम। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है साथियों हमारा आज का, अबुल फजल का जन्म किस जनपद में हुआ था। जो अबुल फजल है हमारे, जो तो उनका जन्म है वो है किस जनपद में हुआ था, ये हमें बताना है। तो अबुल फजल है हमारे, उनका जन्म आगरा में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और जो अबुल फजल हैं उन्होंने आईने अकबरी लिखा है, ये पुस्तक भी आपको ध्यान रखनी है, आईने अकबरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है साथियों हमारा आज का, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है साथियों हमारा, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है। तो जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना हमारी अलीगढ़ में की गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अलीगढ़ हमारा ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 साथियों हमारा, शेख फैजी का संबंध किस जनपद से है। जो शेख फैजी हैं उनका संबंध किस जनपद से है, यह हमें बताना है। तो शेख फैजी आगरा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 29 है साथियों हमारा, अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है? तो हमारी जो अजीजन बेगम है उनका संबंध लखनऊ से है। अब बात अजीजन बेगम की है तो इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। और जो अजीजन बेगम है उनका जन्म है वो 1832 में हुआ था लखनऊ में, मैंने आपको बता दिया। जो अजीजन बेगम है वो कानपुर में पेशेवर नर्तकी थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति में कूदने पर विवश कर दिया इन्हें, देश प्रेम ने इन्हें कुछ 1857 की क्रांति में कूदने पर विवश कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है साथियों हमारा, जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, जो कि आपके लिए होमवर्क होगा। ये आपको पता है कि हर वीडियो का आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए हम होमवर्क लेके आते हैं। तो आज का प्रश्न है हमारा साथियों, जो परीक्षा में छपेगा, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो जो नाना साहब हैं उनका वास्तविक नाम क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न के बारे में जितना भी आपको पता हो आप कमेंट में जरूर लिखना। पहला ऑप्शन है हमारा नौंदू पंत, दूसरा ऑप्शन है महेश दास, तीसरा ऑप्शन है बाजीराव, चौथा ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ। ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न है और रिपीट भी है, मैंने ये आपको कराया है शायद, तो आपको फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, क्योंकि हम कमेंट किसी चीज़ को एक बार लिख देते हैं तो हमें याद हो जाती है और हम उसे कभी नहीं भूलते। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं हम आपको 2 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में बहुत ही एनर्जी के साथ, जिसमें हम हल्ला बोल मचा देंगे एग्जाम में। हमारे प्रैक्टिस सेट से कम 10 से 5 नंबर और या उससे प्लस नंबर हम कवर कर सकें, इसीलिए हमें वो प्रैक्टिस सेट आप सभी को भी 2 बजे लाइव आना है। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।